मोनालिसा पेंटिंग को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग को 500 साल पहले सबसे मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। उन्हें इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए थे। एक ऐसी पेंटिंग जिसे देखने के लिए एक समय इतनी लंबी लाइन लगती थी कि एक इंसान को 4 घंटे इंतजार करना पड़ता था, जब जाकर उसे मोनालिसा की पेंटिंग को मात्र 20 सेकंड देखने के लिए मिलती थी। एक ऐसी पेंटिंग जिसकी पॉपुलैरिटी ऐसी जिसका कोई जवाब नहीं। और इस पेंटिंग की कीमत जानकर होश उड़ जाएंगे। इस पेंटिंग की कीमत $860 मिलियन है। अगर इस इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 64 अरब 7 करोड़ 95 लाख 60 हजार रुपए है। इतनी तो कई देशों की जीडीपी तक नहीं होती। तो आखिर ऐसा है क्या इस पेंटिंग में जो इस बिना आईब्रो वाली औरत को दुनिया इतनी भाव देती है? तो आइए जानते हैं 10 ऐसे कारण जिसकी वजह से इस पेंटिंग को दुनिया की सबसे महंगी, रहस्यमय और सबसे पॉपुलर पेंटिंग माना जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। ये पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य भी है। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है मोनालिसा की मुस्कान। मोनालिसा की मुस्कान के ऊपर कई रिसर्च किए जा चुके हैं, क्योंकि इसकी मुस्कान बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जितनी एंगल से आप इसकी मुस्कान देखेंगे ये उतनी अलग दिखाई देगी। अगर आप इसकी मुस्कान को घूर कर देखोगे तो पहली नजर में आपको काफी खुश दिखाई देगी, फिर धीरे धीरे इसकी मुस्कान फीकी पड़ने लगती है। आखिरी में तो एक खुशकम दुखी ज्यादा दिखाई देती है। बड़े बड़े पेंटर्स तो आज तक मोनालिसा की मुस्कान को पढ़ तक नहीं पाए, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मोनालिसा के सिर्फ फोटो को बनाने के लिए विंची को 12 साल लग गए थे। 2004 में फ्रांस की सरकार ने फ्रेंच साइंटिस्ट पास्कल कोट को मोनालिसा की पेंटिंग पर रिसर्च करने के लिए परमिशन दी। इसके बाद पास्कल ने अगले 10 सालों तक मोनालिसा की पेंटिंग पर जमकर शोध किया। उन्होंने लेयर एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी से मोनालिसा की तस्वीर पे कई लेयर को स्कैन किया और उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि मोनालिसा की पेंटिंग के सरफेस के नीचे एक और पेंटिंग छुपी हुई है, जो कि ओरिजिनल मोनालिसा से बिल्कुल अलग थी और दूसरी पेंटिंग के चेहरे पर कोई मुस्कान भी नहीं थी। पास्कल उस दूसरी पेंटिंग की डिजिटल इमेज बनाने में कामयाब रहे, जो कि कुछ ऐसी थी जो कि रियल पेंटिंग से काफी डिफरेंट थी। इस न्यूज ने लोगों के होश उड़ा के रख दिए थे। तो इस हिसाब से विंची ने मोनालिसा के 2 वर्जन बनाए थे। मोनालिसा की एक डुप्लीकेट पेंटिंग भी मौजूद है, जो कि बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा की पेंटिंग जैसी है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को विंची के स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाया था। यह दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैद्रिद के म्यूजियम में रखी गई है, जो कि ओरिजिनल मोनालिसा जितनी फेमस है और उसे देखने के लिए भी काफी क्राउड आता है। मोनालिसा पेंटिंग के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य उसके चेहरे के एक्सप्रेशन है। ये अलग अलग एंगल से अलग दिखाई देते हैं। इसी कंफ्यूजन के चलते एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से किए गए स्कैन के बाद ये दावा किया गया कि मोनालिसा इस पेंटिंग में 83% खुश, 9% नफरत, 6% डरी हुई और 2% गुस्से में है। यानी कि सॉफ्टवेयर भी मोनालिसा के एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली नहीं पढ़ पाया। तो इंसान किस खेत की मूली है? जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था, ताकि ये जर्मन लोगों के हाथों न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने या से मिटाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से इसके लेफ्ट साइड निशान पड़ गया था। बाद में से ठीक करवा दिया गया था। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने तो इसके ऊपर एसिड तक फेंक दिया था। इसी तरह का इंसिडेंट हो जाने के बाद इस तस्वीर को बुलेट प्रूफ फ्रेम में रख दिया गया। मोनालिसा कौन थी, इसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। विंची पेंटर होने के साथ साथ काफी अच्छे लेखक भी थे। वो अपनी हर पेंटिंग के बारे में कुछ न कुछ लिखा करते थे, पर मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने करीबियों को भी कभी भी मोनालिसा के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह पेंटिंग लीसा घेरार्दिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन महिला थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि विंची ने खुद को औरत के रूप में बनाया है। वैसे शकल से तो ऐसा नहीं लगता। आपका क्या सोचना है? इस पेंटिंग को विंची को बनाने में 14 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से कुछ इंसान के बाल से भी बारीक थे। इस तकनीक को फोमाटो कहा जाता है। इस तकनीक में रंगों को इतनी बारीकी से मिला दिया जाता है कि ब्रश के निशान को देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। इसी वजह से इस पेंटिंग में मोनालिसा देखने में जिंदा महसूस होती है। अमेरिकन आर्ट हिस्टोरियन सिल्वानो विंसेटी ने 2010 में यह दावा किया कि मोनालिसा की आंखों में काफी छोटे छोटे अक्षर में कुछ लिखा हुआ है। उनका यह दावा था कि यह तस्वीर नहीं बल्कि एक मैसेज है, और उनकी इस बात को पूरी तरह से नकार दिया गया। इसी तरह डैन ब्राउन ने भी मोनालिसा पर काफी रिसर्च करने के बाद 2003 में एक बुक प्रकाशित करी, जिसका नाम था द विंची कोड। इस बुक के हिसाब से मोनालिसा इस पेंटिंग में ईसाई धर्म के उपदेशों का संदेश छुपाए बैठी हुई है। ये बुक काफी कंट्रोवर्सी में घिरी रही। इस बुक ने काफी नाम कमाया। इसी बुक से इंस्पायर्ड होकर हॉलीवुड ने भी द विंची कोड नाम की एक मूवी बनाई, जो कि वो भी काफी कंट्रोवर्सी में रही। कई देशों ने तो इस फिल्म को बैन तक कर दिया था। दुनिया के हर एक ईसाई देश ने इस फिल्म का जम के विरोध किया था, और इस विरोध का ये कारण था कि इस फिल्म में ईसाई धर्म के उपदेशों को गलत तरीके से बताया गया है। वैसे अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।
ये पेंटिंग शुरू से ही फेमस नहीं थी। इस पेंटिंग की पॉपुलैरिटी जब मिली जब ये 21 अगस्त 1911 को रिचलूम नाम की एक म्यूजियम से चोरी हो गई थी। इतनी बड़ी म्यूजियम से कुछ चोरी हो जाना ये उस समय काफी बड़ी बात थी। इसकी चोरी हो जाने के बाद पहला शक महान पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, क्योंकि उन्होंने जब इस पेंटिंग को सबसे पहली बार देखा तो इसे श्रापित बोलकर इस पेंटिंग को जला देने की सलाह दी थी। हालांकि उनसे पूछताछ के बाद ये इल्जाम उनके सर से हटा दिया गया था। काफी खोज के बाद पता लगा कि इस म्यूजियम के ही कर्मचारी वर्कर पेंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वो इस पेंटिंग को वापस इटली ले जाना चाहते थे। उनका मानना था कि इटली की धरोहर है। कुछ समय इटली में रहने के बाद इस पेंटिंग को वापस म्यूजियम में रख दिया गया। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इटली की पेंटिंग फ्रांस कैसे पहुंच गई। तो 1956 में दा विंची फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस I के कहने पर लियोनार्दो दा विंची फ्रांस आ गए थे और मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए थे और मोनालिसा की पेंटिंग को वहीं कंप्लीट किया था। और 1519 में विंची की फ्रांस में ही मृत्यु हो गई थी। इस हिसाब से ये तस्वीर फ्रांस की हुई। मोनालिसा की पेंटिंग जितनी फेमस है उससे कहीं ज्यादा वो बदनाम है, क्योंकि इतिहास में मोनालिसा की पेंटिंग जिन जिन लोगों के पास रही उनमें से कई लोग बर्बाद हो गए। कुछ ने आत्महत्या कर ली तो कुछ मोनालिसा के प्यार में पागल हो गए। इन्हीं घटनाओं में से एक घटना फ्रांस में घटी, जब एक जाने माने आर्टिस्ट लुक मास्पेरो ने 23 जून 1852 में होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता में बुरी तरह पागल हो चुका हूँ। मैं रात दिन बस मोनालिसा को ही घूरता रहता हूँ, मानो उसने मुझे अपने वश में कर लिया हो। इसकी वजह से मैं बुरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ और हार मान के एक कदम उठाने जा रहा हूँ। इसी तरह 1755 में एक पूरे परिवार ने बेवजह आत्महत्या कर ली थी। वहाँ कुछ अगर बचा था तो सिर्फ मोनालिसा की मुस्कान। ऐसे ही ना जाने कितने केसेस हैं जो आज तक दर्ज नहीं हुए। मोनालिसा के ऊपर कई दर्जनों मौतों का इल्जाम है, तो कई लोग इस पेंटिंग को श्रापित मानते हैं, तो कई महान लोग इस पेंटिंग को एलियन से भी जोड़ के देखते हैं। वेल, इन सारे सवालों को जवाब मिल जाता अगर लियोनार्दो दा विंची जिंदा होते, बट ये राज भी उसी के साथ चला गया। तो बस आज का काउंटडाउन यही खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं हिमांशु सिंह, आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो पे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।